पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वृद्धि हुई है और गैर योजना मद में मात्र 3 गुने की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको एक योजनाबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है और नए असेट बनाए जा रहे हैं। न केवल मेंटेनेंस के ऊपर बल्कि असेट नए क्रिएशन पर ज्यादा जोर है, जिसके कारण इसमें वृद्धि हुई है। और आगे भी कई सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो पटना की अगर बात करें, पटना राजधानी क्षेत्र की, तो हम लोग जो नेहरू के पथ पर चलते हैं उसी में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राजधानी क्षेत्र है उसमें सबसे पहले सरदार पटेल भवन बना है, जो इसमें भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनाया गया है और बड़े से बड़े भूकंप आने पर भी ये इसमें कार्यालय चलाते रहने की क्षमता है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूरा पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग इसमें चलाए जा रहे हैं। एक बहुत ही एक अलग तरह का भवन है जो बेस आइसोलेशन टेक्निक से बना है। मतलब भवन जो उसका नींव है बिल्कुल उससे अलग है और उसके लिए स्पेशल उसमें लीड बियरिंग जो सिस्टम है उसको लगाया गया है, ताकि अगर कोई भूकंप आता है तब भी वो भवन में स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं फिर आगे आप बढ़ेंगे तो जो विश्वेश्वरैया भवन है, विकास भवन है, उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है और अब उसमें आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। उससे पूरा जो अटल पथ है और नेहरू पथ है उसका पूरी जो सौंदर्य है वो बिल्कुल अलग दिखता है। तो एक बड़ी अच्छी चीज उसमें ये हुई है। उसमें फसाड का चेंज तो किया ही गया है। अंदर में पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे छोटे मोटे भवन बने हुए थे, उन सबको भी हटा करके पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके ऊपर पार्क की व्यवस्था की गई है, सोलर से एनर्जी की उसमें व्यवस्था की गई है, ताकि वो सस्टेनेबल जो भवन का निर्माण है सस्टेनेबल हो। ये भी हम लोग का विशेष जोर रहा है कि जो भी भवन बने वो आधुनिकतम तकनीक के साथ साथ इस आधार पर बने कि उसमें बिजली की खपत सोलर के माध्यम से हो और उसमें जो वेस्टेज हो वह भी कंट्रोल हो। इसके लिए सभी भवनों में एसटीपी और डब्ल्यूटीपी का भी प्रोविजन किया जा रहा है। फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर नियोजन भवन है, जो एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में कार्यरत है और उससे उस क्षेत्र का की सौंदर्यता बढ़ती है। उसके आगे फिर आपको अभी तारामंडल के का भी जीर्णोद्धार जो साइंस टेक्नोलॉजी के तहत आता है उसको भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया और तारामंडल में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो एक अलग उसकी पूरा भवन की का जो सौंदर्य है अलग देखने को मिलता है और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले बहुत ही पुराना टाइप का स्ट्रक्चर था, सुविधाएं भी नहीं थी, उन सभी चीज को बनाया गया है। और वहीं पर पास में फिर बिहार म्यूजियम भी बनाया गया है। तो ये सब सारे बहुत ही अलग तरीके के भवन बनाए गए जो आइकॉनिक भवन है और मेगा प्रोजेक्ट है। चैलेंज इसमें ये भी रहता है कि मेगा प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करना और उससे काम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत सारे उसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। अब जब भवन बन जाता है तो उसके मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है, तो सभी कार्यों को कराया जा रहा है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इधर हाल में ही वरीय पदाधिकारी आवास शास्त्री नगर का निर्माण किया गया है, जिसमें पदाधिकारियों के रहने की व्यवस्था की गई है। पहले बहुत ही पुराने लगभग 50-60 पुराने भवन थे और साथ में एक आम लोगों के लिए भी एक योग केंद्र खोला गया है। मुंगेर एक बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है बिहार का योग के लिए, विश्व स्तरीय उसमें योग पीठ है मुंगेर में। तो उन्हीं का एक ब्रांच यहाँ पर खोला गया है, जिसके लिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। उसमें योग उनके प्रशिक्षक रहते हैं और वो प्रतिदिन सुबह और शाम आम लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। अब उसमें आवासीय व्यवस्था भी कराई जा रही है। 50 बेड का एक आवासीय भवन भी बन रहा है, जिसमें लोग रह करके 10 से 15 दिन का आवासीय कोर्स भी कर सकें। फिर उधर गर्दनी बाग में अगर आप बढ़ेंगे तो गर्दनी बाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, पूरे एरिया को रीडेवलप किया गया है। और वहां पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो फोटो हम लोग देख रहे हैं अभी प्रेजेंटेशन में, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 432 यूनिट का आवास बनाया गया है और काफी लोग उसमें आवासित भी हो गए हैं। फिर वहां पर माननीय मंत्री के स्तर की भी आवासों की बहुत कमी थी, उसके लिए भी 20 आवास बनाए गए हैं, पूरे कैंपस बनाया गया है, उसमें भी काफी लोग अब आवासित हो गए हैं। फिर वहां पर गर्दनी बाग में पदाधिकारियों के लिए 752 यूनिट बन रहा है, जिसमें अभी 204 फ्लैट हम लोगों ने उद्घाटन करा के उसमें पदाधिकारी आ रहे हैं। पहले
बाहर से जो पदाधिकारी आते थे उनके लिए जगह नहीं होती थी, उनके लिए भी वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिला अतिथि गृह भी काफी सीमित उसमें संख्या में रूम थे, उसके लिए भी नया भवन बनाया गया है और 55 से ज्यादा कमरे हो गए हैं उसमें। विधायक आवासन योजना के तहत भी ये अब काफी आवास बना दिए गए हैं और इसमें मतलब कि दोनों मिला करके लगभग 120 घर, 120 लगभग 150 घर अभी हैंडओवर कर दिए गए हैं और वो उस पे माननीय विधायक गण आवासित हैं और वहाँ आम जनता जब आती है पटना में तो उनसे मिलने में कोई उनको दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट विश्वेश्वरैया भवन के बारे में आपको हमने बताया ही है कि उसमें हम लोगों ने कैसे किया है इस काम को और बहुत खूबसूरत फसाड लाइटिंग भी की गई है। नेक्स्ट विकास भवन का स्ट्रक्चर भी बाहर से पत्थर वगैरह लगा करके इसका पूरा चेंज किया गया, फसाड लाइटिंग भी की गई। सिंचाई भवन में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है और वहाँ 200 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग होती है और मुख्य सचिवालय का भी लाइटिंग की गई है, सिंचाई भवन का भी लाइटिंग किया गया और एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया गया। तीनों बिल्डिंग में एक एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी बनाया गया है जिससे कि और लोग उसमें आ गए। बापू परीक्षा परिसर जो पूरे हमको लगता है कि इस तरह का कहीं भी नहीं है देश भर में। 25,000 कैपेसिटी का यहाँ परीक्षा हो सकती है और अभी उसमें कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं। बापू परीक्षा परिसर इसका नाम दिया गया है। तो ये एक परीक्षा बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको देखते हुए बनाए गए हैं। बोध गया में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पर 5 स्टार होटल्स की भी कमी है, तो उसके लिए एक 100 बेड का होटल भी बनाया गया है। पर्यटन विभाग को इसको उद्घाटन करके दे दिया गया है, उनके द्वारा 5 स्टार होटल के साथ एग्रीमेंट करके उसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ओपी शाह सामुदायिक भवन बनाया गया है पटना सिटी में। आप लोग जान रहे हैं कि प्रकाश पर्व के समय में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पिछले वर्ष इसमें 5,000 से ज्यादा लोग आवासित हुए और वहां पर रह करके उन्होंने इसमें जो सुविधा दी गई उसको सराहा और इससे यहाँ जो श्रद्धालुगण है उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। इधर जो कंगन घाट की तरफ रोड दिया गया उससे भी ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, इसका बहुत उपयोग हो रहा है। एक यहाँ पर डॉल्फिन का सेंटर भी बनाया गया है जो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, जिसको इसी वर्ष उद्घाटन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यह भी उन लोगों के द्वारा चालू कर दिया गया है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया है जो 2022 में ही चालू किया गया है। इसमें 2 बड़े बड़े हॉल हैं, एक 2000 कैपेसिटी का है, एक 500 कैपेसिटी का। वह भी अभी बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें किए जा रहे हैं जो बोध गया में। कर भवन के लिए अलग से कोई नई बिल्डिंग थी और बहुत सारे जो यहाँ लोग आते थे जो कर देने वाले लोग हैं उनको उनकी सुनवाई करने में दिक्कत होती थी, तो अलग से कोर्ट रूम्स बनाए गए हैं, रूम्स बनाए गए हैं जिसमें सुविधाजनक तरीके से लोग आते हैं और अपनी उनकी सुनवाई होती है, आदेश पारित होता है, इसके लिए भवन बनाया गया। तारामंडल के बारे में बताया गया, इसका इंटीरियर पूरा चेंज किया गया है और उसमें हॉल है, एक्सटीरियर भी चेंज किया गया है और एक बहुत ही रात्रि में भी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ये दिखती है। इसका पूरा जीर्णोद्धार का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया। परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ बनाया गया जो यहाँ पर फुलवारी शरीफ में है। इसमें डीटीओ कार्यालय के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के भी कार्यालय हैं और आधुनिक भवनों में से एक है। वहाँ बस के लिए भी डिपो बनाया गया है, वहाँ से लोग को काफी सुविधा हो गई है, तो इसका भी निर्माण कार्य हाल में पूरा किया गया है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर बनाया गया, एक बड़ा सा कैंपस है जिसमें अभी हाल में ही डिसीजन भी हुआ है कि उसको किस तरह से आगे रन किया जाएगा, तो इसमें बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और काफी सुंदर एकेडमिक बिल्डिंग बनाई गई है, वो भी निर्माण कार्य पूरा हुआ है। फिर वाल्मीकि नगर में अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको बताया वहाँ पर 500 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बनाया गया और साथ में 100 से ज्यादा कमरे बनाए गए। उसके भी संचालन की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटक जो है वहाँ जा करके अपना रह सकते हैं। तारामंडल एक बहुत ही बढ़िया आपका दरभंगा में भी बना है और इसमें बहुत ही आधुनिक स्तर का बना है और इसमें भी 3D शोज किए जाते हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा ही किया गया है। बापू टावर के बारे में बताया गया और अभी बापू टावर में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देखिएगा इसमें हम लोगों ने प्रेस रिलीज में भी दिया है, 2600 से ज्यादा लोग 2 अक्टूबर के बाद से इसमें भ्रमण कर चुके हैं और काफी वो जो अंदर लगाया गया है आप लोगों ने भी देखा है और तो उसमें काफी अच्छे तरीके से बापू के जीवनी से जुड़ी चीजों को उसमें दर्शाया गया। नेक्स्ट,
एटीआई एक बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र है जो प्रशिक्षण संस्थान होता है। वो सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनके प्रशिक्षण का केंद्र गया में बनाया गया। यह भी प्रोजेक्ट काफी दिन से चल रहा था। इसके बाद फिर इसको विशेष रूप से इसमें काम करा करके वहाँ प्रारंभ कर दिया गया और हाल में उसमें नीति आयोग के जो सीईओ साहब हैं वो भी आए थे। उन्होंने एक एक्सीलेंस सेंटर का भी की शुरुआत की। तो वह भी भवन का निर्माण जो है भवन निर्माण विभाग से बड़ा कराया गया है। नेक्स्ट, ये तो आपको अभी बताया गर्दनी बाग का पूरा रीडेवलपमेंट किया गया है। इसमें तृतीय वर्ग के लिए भी है, चतुर्थ वर्ग के लिए भी है, पदाधिकारी के लिए भी है और मंत्री स्तर के लिए भी है। ये भी हम लोगों ने अभी बताया कि जो अब एमएलए एमएलसी परिसर बन जाने के बाद जो अभी हम लोग का टारगेट है कि लगभग ये मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक के लिए एक कर्मनांकित आवास हो जाएगा। मतलब 243 माननीय विधायक हैं और 75 माननीय विधान पार्षद हैं, सबके लिए एक एक घर कर्मनांकित हो जाएगा। तो कई बार उनको आवास नहीं मिल पाता था, उसमें समस्या दूर हो जाएगी। पटना संग्रहालय का भी निर्माण कार्य किया गया है। आप फोटो से देख रहे हैं, लगभग काम पूरा हो चुका है। इसका भी शीघ्र ही उद्घाटन होगा और ये भी एक जो कैंपस है उसी के साथ सबसे अच्छी बात है कि जो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं उसमें इसका ध्यान रखा गया है जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अनुरूप ही बनाई जाए। तो आप ये वहां पर जाने के बाद ये नहीं सब मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे कि पुरानी बिल्डिंग का जो खूबसूरती है इसमें कैसे इंटीग्रेट किया गया है। ये इसमें विशेषता है इसकी। और गैलरी भी इसके लगाए गए हैं जो काफी सुंदर गैलरीज हैं। बिहार के बारे में इसके बारे में जानकारी दी गई। जो बिहार म्यूजियम है उसके कंटिन्यूटी में ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में दिखाया गया।